हिंदुओं वाला काल तो क्या आपका प्राचीन, मुसलमानों वाला काल क्या आपका मध्य, और हम आए तब तुम क्या हुए। कुल मिला कहने का मतलब था कि हमारे आने से पहले तुम्हारे बड के धोतियों में जिंदगी कट गई उनकी, ये पेंटें पहननी तुमने हमारे आने के बाद सीखी है। उससे पहले भारत आधुनिक नहीं था, भारत आधुनिक तब हुआ है जब कौन आया हमारे देश के अंदर, अंग्रेज। और उसके बाद से जब से वो लिख के गए, हमारे हिस्ट्री पढ़ने का तरीका वही है। हम ये कहते हैं कि हिंदू काल है उसको प्राचीन काल मान लिया जाए, और जो बीच वाला काल है इसको क्या मान लिया जाए, मध्य काल, और अंग्रेजों के आने के बाद का काल क्या मान लिया जाए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक नाम और, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, और गुरुजी कौन थे उसके, ये थी ज्ञानचंद्र। उसके बाद में एक बंदा और कौन था, जॉर्ज थॉमस, वो कहां का था, और वो आपने किस लिए आया था यहाँ पे, मराठों का सेनापति, और कहां कहां पे अटैक किए, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। और राजस्थान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करता है, राजपूताना। विलियम फ्रैंकलिन जो उसका दोस्त था उस पर बुक लिखता है, इस बुक का नाम क्या है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इतना ही पढ़ा था। मैंने कहा था घर पे जाके सिलेबस चेक करना, सिलेबस लिखना, किस किसने लिखा, याद कितने लोगों ने किया, क्यों नहीं किया, तो याद है तुम्हें तो बताओ, देखिए खड़े होकर बताओ। मेजर लैंडमार्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ, और प्रोमिनेंट डायनेस्टीज की प्रमुख राजवंश और उनके कौन कौन सा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम उनका, और हाँ 18 से लेके 18 सेंचुरी, 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक के जो भी मुख्य मुख्य चीजें भी है वो सारी। पीजेंट मूवमेंट पढ़ने उसमें, ट्राइबल मूवमेंट पढ़ना उसमें, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, और हाँ फ्रीडम मूवमेंट, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम मतलब 57 की क्रांति, और बाद में जो क्रांतिकारी वगैरह अपने हुए, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान का एकीकरण, इतनी बातें थी। और ये कल्चर का पोर्शन, हिस्ट्री का इतना ही था। चलो शाबाश, गुड। और किसको याद था, एक राजनीतिक जागृति, ये कर रहा है बोली नहीं, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक। बोलो तुम बोलो, देखे पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक रास्ता, ऐसे लिखे हुए बिंदु, ऐसे लिखे हुए आरपीसी के सिलेबस में पॉइंट, या उसने जैसे बोले थे वैसे लिखे हुए। हिंदी वाले बता कहां लिखा हुआ है, ऐतिहासिक बिंदु कहां लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का उदय, पर आधुनिक राजस्थान का उदय इतना लिखा, छोड़ा उसमें नहीं लिखा किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। याद नहीं करके आया तुम, लिखे लिखे थे तुम, अंदर अंदर की याद करने हैं। तो ऐसे तो कल मैं कह देता जम स्टोर्ड हो गया, अंदर अंदर का तो क्यों पढ़ा है, ऊपर ऊपर का तो बता ही दिया। मैंने कहा जोर बैठ दो, शाबाश, कोई नहीं। जॉर्ज थॉमस मैंने कहा बस हो गया भाई, ऊपर ऊपर से देख लो, अंदर से अपने नहीं पढ़ना है इनको, ऐसे नहीं करना भाई अपने। चलो ठीक है, जिन्होंने जीता लिखा, बाकी वाले घर पे जाके देख लेना आज अपने। और सुनो, देखो थोड़ी सी बात है, मैं इसलिए भी कह रहा था कि आप सिलेबस देखोगे थोड़ा चीजें पता चलेगी, आप गो थ्रू होगे उन चीजों के। आपने बेसिकली जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं हम। एंशियंट, कौन सा आपका एंशियंट, दूसरा था मिडाइवल, दूसरा कौन सा था, आधुनिक, मतलब 3 हो गए। 3 कौन कौन से हो गए बताओ, देखिए। ये तो एंशियंट हो गया, एक कौन सा हो गया आपका मिडिवल हो गया, और एक कौन सा हो गया आपके मॉडर्न। 3 प्रकार की हिस्ट्री हो गई, एंशियंट है, मॉडर्न है, सॉरी मिडाइवल, और कौन सी होगी। अच्छा, अपने कोई पूछे, आप पूछ लोगे सर आपने 3 भागों में बांट तो दी, आपने तो कहा एंशियंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। हमें कैसे पता चले कि ये एंशियंट का है, ये मिडिवल का है, ये मॉडर्न का है। और सर ऐसे क्यों बांटा, किसने बांटा ये सब। ये बांटने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था,
अंग्रेजों का एक इतिहासकार था, इंग्लैंड में ही रहा था, कभी इंडिया आया ही नहीं। उसे कहा और कि तू यार इंडिया की हिस्ट्री लिख रहा है, इंडिया गया ही नहीं। उसने कहा जाने की जरूरत थोड़ी है। मैंने वहां की बुक्स मंगवा ली, बुक्स पढ़ लूंगा और बुक्स पढ़ के इसको 3 भागों में बांट दूंगा। दुनिया का कोई भी इतिहास 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। मैं भी बांट दूंगा प्राचीन, मध्य, आधुनिक। कैसे बांटेगा, क्या अंतर होगा इनके बीच? उसने कहा वो देखो सिंपल सा है। और उसने कहा कि भाई भारत का इतिहास लिखना है अपने को, और भारत का इतिहास लिखना है, और उसके अंदर कुछ नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूं। जैसे एक नाम है उसके अंदर की पुलकेशिन, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कालिदास, स्वपन वासवदत्ता, भास, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशियम, ऋतु संहार, मेघदूत, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, शिशुनाग, बिंदुसार, अशोक। उसने कुछ नाम आए तुम्हारे सामने? हमने कहा हाँ। उसने कहा आप रुको मैं नाम चेंज करता हूं। उसने नाम बदले, उसने कहा अबू बकरी सामी, फुतुहातुस सलातीन, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, मुंतखबुत तवारिक, मुंतखबुल लुआब, मिफ्ताउल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, सकीनतुल ओलिया, सफीनतुल ओलिया, अमीर खुसरो, अबू बकरी सामी, अल बिरूनी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अपने कहा यार हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इतना जल्दी चेंज हो गए यार तू तो। उसने कहा मैं थोड़े और चेंज करता हूं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, नेटिव में रिजेक्ट। हमने कहा फिर चेंज हो गए। उसने कहा पहले जो मैंने नाम लिए थे वो संस्कृत टाइप के नाम थे, वो प्राचीन काल है। वो क्या है? बीच में मैंने जो नाम लिए फारसी भाषा के नाम है, पर्शियन भाषा के नाम है, ये मध्यकाल। बाद में मैंने जो नाम लिए ये अंग्रेजों के नाम है, ये आधुनिक काल। मतलब जब हिंदुओं ने राज किया भारत में वो प्राचीन काल, जब मुसलमानों का राज शुरू हो गया वो मध्यकाल, और जब गोरे आ गए, जब अंग्रेज आ गए, वो क्या है? कितना चालाकी से, कितना डिप्लोमेटिक वे से अंग्रेज ये लिख गए कि भारत आधुनिक तब हुआ जब हम आए। भारत आधुनिक कब हुआ? जब कि भाई हिंदुओं वाला काल तो क्या आपका प्राचीन, मुसलमानों वाला काल क्या आपका मध्य, और हम आए तब तुम क्या हुए? कुल मिला कहने का मतलब था कि हमारे आने से पहले तुम्हारे बड़ के धोतियों में जिंदगी कट गई उनकी। ये पेंटें पहननी तुमने हमारे आने के बाद सीखी है। उससे पहले भारत आधुनिक नहीं था। भारत आधुनिक तब हुआ है जब कौन आया हमारे देश के अंदर? अंग्रेज। और उसके बाद से जब से वो लिख के गए, हमारे हिस्ट्री पढ़ने का तरीका वही है। हम ये कहते हैं कि हिंदू काल है उसको प्राचीन काल मान लिया जाए, और जो बीच वाला काल है इसको क्या मान लिया जाए? मध्यकाल। और अंग्रेजों के आने के बाद का काल क्या मान लिया जाए? अपने राजस्थान की हिस्ट्री भी इसी प्रकार से। यदि आप राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे कि मान लो हिस्ट्री कल्चर दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन आए, मैं यदि मोटा मोटा अनुमान लेके चलूं, मैं दोनों को बराबर बांट दूं, तो मैं कहूं 10 आ जाएंगे हिस्ट्री के, 10 किसके आ जाएंगे? कल्चर। 2 सवाल देगा यहां से, 2 देगा यहां से, 5-6 सवाल देगा यहां से, 5 मान लो, 6 मान लो, 4 मान लो। मतलब सबसे अधिक सवाल जो आएंगे वो हमेशा किसके आएंगे? इनके लगभग बराबर। ये हो सकता है यहां 3 दे दे, थोड़ा बड़ा पोर्शन होता तो मध्यकाल के 3 दे दे, प्राचीन के कितने पूछ ले? वो 2। मतलब कुल मिलाकर हमने ज्यादा सवाल किसके पूछे जाते हैं? उसके बाद में, उसके बाद में फिर बाकी जो 10 सवाल बचे वो बाद में आपकी कल्चर के आगे। तो इस हिस्ट्री और कल्चर वाले पोर्शन में सबसे बड़ा पोर्शन तो होता है अपना कल्चर। कल्चर के सवाल आते हैं। कल्चर के बाद में सवाल किसके आते हैं? मॉडर्न के। मॉडर्न के बाद में आते हैं मिडाइवल के। मिडाइवल के बाद में किसके आते हैं? अच्छा, एंशिएंट के कम आने के तो कारण है कि एंशिएंट है ही अपना 2 दिन का, 5 पन्नों में अपनी पूरी एंशिएंट खत्म हो जाती है। आप जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने में आपको टाइम लगेगा 1 महीना, मतलब 24-25 दिन आराम से लगते हैं, और एक पूरा रजिस्टर भर दोगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, समुद्रगुप्त कहां लड़ा, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई, कौन सी बुक लिखी। अब मैं आपको जब प्राचीन राजस्थान पढ़ाऊंगा, हद मार के मैं धीरे धीरे भी पढ़ा लूंगा तो 2 दिन, और कभी तेज पढ़ाना पड़ जाए तो 45 मिनट। प्री वाले बैच होते हैं, उनको होता है सर 2 महीने बाद एग्जाम में कराओ, तो अपने 45 मिनट में ही करवा देते हैं। आपके वैकेंसी नहीं आई हुई होती, आराम से समझा समझा के पढ़ाना होता है, तो आपको 2 दिन के अंदर पढ़ा लेते हैं, इतना सही बचता है। अच्छा, कोई ये भी पूछ सकता है कि सर अपना प्राचीन राजस्थान का इतिहास इतना कम क्यों है? एंशिएंट की हमारी हिस्ट्री इतनी छोटी सी क्यों है? एंशिएंट मतलब पुराना टाइम,
सबसे पुराना टाइम, सबसे पहले मनुष्य ने जब रहना शुरू किया होगा। अच्छा, मनुष्य जब कभी भी रहना शुरू करता होगा किसी जगह पे, तो सबसे बेसिक बेसिक नीड क्या होती होगी? पानी। क्या होती होगी? आगे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आपके यहां पे पानी था नहीं, इसलिए प्राचीन मनुष्य यहां पे नहीं रहा। प्राचीन मनुष्य वहां रहा जहां पानी था। पानी कहां पे था? पंजाब, पंजाब रहा वो। पानी कहां पे था? यूपी बिहार, तो यूपी बिहार में रहा। तो प्राचीन काल की ज्यादातर जो कहानियां मिलेगी वो या तो यूपी बिहार की मिलेगी या कहां की मिलेगी? पंजाब से। धीरे धीरे मनुष्य ने कहा कि भाई पानी भी उसको कहां मिलेगा? जहां नदियां, नदियां इन्हीं इलाकों में थी। या तो पंजाब का नाम ही पंचनद, या वहां नदियां थी, या गंगा यमुना ये सब कहां बहा करती थी? यूपी बिहार में, यहां नदियां थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने खुद को डेवलप किया और उसने कहा पानी नदियों में थोड़ी है, मैं जमीन से निकाल दूंगा, मैं तालाब खोद लूंगा, मैं झील बना लूंगा। तो जब डेवलप हुआ तो उसने कहा फिर यूपी बिहार में क्यों रहना, झील खोद सकता हूं मैं, फिर जैसलमेर में रह जाऊं, मैं जैसलमेर में झील खोद लूंगा। मुझे जब तालाब भी बनाना है तो मैं बीकानेर में बना लूंगा। और इसकी छोटी मोटी नदियां तो राजस्थान में भी है बाकी। तो धीरे धीरे अपनी तरफ भी वो आना शुरू हुआ। इसलिए मध्यकाल के अंदर अपने यहाँ पे खूब सारा डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो अपने मध्यकाल वाली हिस्ट्री तो खूब लंबी चौड़ी है, और अपने प्राचीन काल वाली हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है। मध्यकाल वाली हिस्ट्री की लंबी चौड़ी होने का एक कारण और है। प्राचीन काल में पूरे भारत की जो राजधानी रही थी वो राजधानी रही पाटलिपुत्र। क्या राजधानी रही? आज का पटना। आज का पटना कहां पड़ा आपका? बिहार। अब यार बिहार से तो कोई राजा अपनी तरफ क्या ही लड़ने आएगा, इतनी दूर तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। और बिहार वाले राजा की लड़ाई होगी तो किससे लड़ाई होगी? यूपी से लड़ लेगा, बंगाल से लड़ लेगा, उड़ीसा से लड़ लेगा, थोड़ा बहुत आगे चले कोई एमपी वालों से लड़ लेगा। अपने जगह आते आते तो थक ही जाता था, मरने दे रहे, क्या लड़ेंगे इनसे तो जाके। लेकिन मध्यकाल में भारत की राजधानी बन गई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या बन गई? दिल्ली के नाक के ठीक नीचे हम थे, दिल्ली के सबसे नजदीकी हम थे। इसलिए मध्यकाल में दिल्ली से सबसे अधिक कोई लड़ा तो राजस्थान। इतिहास में यही है, राजा किससे लड़ा, किसने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया। इसलिए मध्यकाल का इतिहास हमारा बड़ा हो जाता है, और जो प्राचीन काल का इतिहास है वो हमारा क्या हो जाता है? पानी नहीं था, एक वो चक्कर पड़ता था। राजधानी दूर थी इसलिए हम सेंटर से दूर थे। जो सेंटर से जितना दूर होगा उसकी हिस्ट्री उतनी कम होगी। हमेशा हिस्ट्री उनकी ज्यादा होगी जो सेंटर की क्या होंगे। मैं तो आज का ही बता दूं आपको, अखबार देख लिया करें आप, तो आज की हिस्ट्री अखबार है, अखबार देख लिया करें और मुझे बताया कीजिए कि अखबार में नागालैंड की खबरें कितनी है? सेंटर से दूर है वो। मैं हमेशा सोचता हूं कि यार वो 7 राज्य हैं उधर, 7 सिस्टर्स। हम इतने 500 लोग बैठे हैं इस क्लास में, अपने में से कोई एक बंदा उन 7 राज्यों के 15 आदमियों के नाम बता दे जो अलग अलग फील्ड से हो। अलग अलग फील्ड से, ये नहीं कि 7 राजनेताओं के नाम बता दिए, 7 खिलाड़ी होंगे। कहीं सर एक खिलाड़ी का नाम, एक पॉलिटिशियन है, एक इनमें म्यूजिशियन है, एक कोई थिएटर आर्टिस्ट है, एक कोई महिला सोशल वर्कर है, एक कोई पुरुष सोशल वर्कर है। 15 नाम नहीं पता हमें। हमारे देश का पार्ट है, हम जानते नहीं उनके बारे में कुछ भी। मैं यही आपको कहूं कि मुझे पंजाब यूपी इनके बता दो, आपको सर 15 छोड़ो 50 बता दे। पंजाब वाले तो आप सारे सिंगर के नाम बता दो एक एक के, यूपी वाले सारे नेताओं के नाम बता दो। चलो 15 आदमी छोड़ो, मैं आपको पूछूं यूपी का मुख्यमंत्री कौन? आपको चलो योगी आदित्यनाथ। दिल्ली का सीएम कौन? आपको अरविंद केजरीवाल। पंजाब का सीएम कौन? भगवंत मान है। मैं पूछूं एमपी का सीएम कौन? की शिवराज सिंह चौहान। गुजरात का सीएम कौन? भूपेंद्र पटेल, है ना। नया बना है, आपको नाम याद नहीं आ रहा पर फिर भी याद आ जाता है। मैं पूछूं मेघालय का सीएम कौन? तो अपने को सोचना पड़ता है मेघालय का है, पहले तो दिमाग में यही नहीं आता कई देर तक कि अरे मेघालय कहां रह गया। या मणिपुर का सीएम बताओ, या सिक्किम का सीएम बताओ, तो बीरेन सिंह के उनके नाम याद करने में कठिनाई होती, क्योंकि वो सेंटर से दूर है। जो सेंटर से जितना दूर होगा उनकी हिस्ट्री उतनी ही कम होगी, जो सेंटर के नजदीक रहेंगे उनकी हिस्ट्री ज्यादा रहेगी। इसलिए प्राचीन जब भी आप पढ़ेंगे, अब प्राचीन काल पढ़ते बच्चा बच्चा भारत का जानता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कहां आक्रमण किया? कलिंग का मतलब उड़ीसा, अशोक बिहार में है, तो बिहार उड़ीसा तो लड़ेंगे आपस में। मध्यकाल में आप सारे जानते हो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक किया, क्योंकि दिल्ली के नजदीक हम सेंटर के नजदीक आ गए तो हमारा इतिहास हो गया। आई बात समझो? तो भाई कम क्यों होती है, ज्यादा क्यों होती है, थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए।
पर सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? आधुनिक के पूछे। इसका कारण भी रहा कि भाई आधुनिक के सवाल क्यों पूछे जाते हैं? वर्ल्ड इज गवर्न बाय विक्टर्स, दुनिया विजेताओं के द्वारा शासित की गई। और दुनिया में राज कौन करेगा? जो जीत जाएगा। जो जीत जाएगा वो अपना इतिहास लिखवाएगा। इसलिए हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। जो जीतता है वो इतिहास को लिखवाता है, वो अपने फेवर में इतिहास को लिखवाता है। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए हैं, इसलिए पांडव सारे अच्छे हैं, कौरव सारे बुरे हैं। सिंगल आदमी के बारे में अच्छी बात नहीं है, हिस्ट्री उनके पक्ष में लिखी जाएगी अपने आप में। अपने यहां पे 47 में जब अंग्रेज देश छोड़ के गए 1947 में, तो देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने वाली जो एक बड़ी पार्टी थी वो पार्टी थी कांग्रेस। बाद में देश में राज करने वाली पार्टी रही तो कौन सी रही? कांग्रेस। इसलिए हिस्ट्री लिखवाई भी तो कांग्रेस ने अपने पक्ष में लिखवाई। अब इस हिस्ट्री को न केवल पक्ष में लिखवाना है बल्कि लोगों को याद भी करवाना है। याद करवाना तो यहां के सवाल ज्यादा पूछो, यहां के सवाल ज्यादा पूछोगे तो अपने आप ही बच्चों को ये चीजें ज्यादा याद रहेगी। इसलिए उस टाइम में कांग्रेस में कोई छोटा मोटा नेता भी रहा था जिसने कभी किसी अंग्रेज को यूं पीछे से गाली निकाल दी हो, है ना? मतलब अंग्रेज तो दूर आगे चला कर उसने पीछे से कहा से उसने पीछे से कुछ चार यूं मुंह में बोला हो तो भी अपनी किताब में लिखा हुआ है, देश के महान देशभक्त क्रांतिकारी तथा कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। अरे चूल्हे मुंह में ही ला रहा था, दांत नहीं कटके इसके अंग्रेज को देख के तो। पर है इतिहास हमेशा विजेताओं के पक्ष में लिखा जाता था, इसलिए बाद में मॉडर्न का पोर्शन ही बढ़ गया, और मॉडर्न का पोर्शन बढ़ गया तो अपने आप ही मॉडर्न के सवाल ज्यादा पूछे जाते। फिर पिछले कई सालों से एक ट्रेंड हो रहा है और कहा गया हिस्ट्री का मतलब राजाओं का इतिहास नहीं है। हिस्ट्री का मतलब राजाओं का, हिस्ट्री का मतलब जनता का इतिहास है। तो यार ये तो पूरा राजाओं का है। मिडाइवल तो यही है, फलाना राजा उस राजा से लड़ा, फलाने राजा ने उससे शादी की, फलाने राजा ने ये महल बनवाया, फलाना राजा ये महल तोड़ गया। अब यदि आप राजाओं के क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मिडिवल अपने आप कम हो गई ना। अब आपको जनता के सवाल पूछने हैं तो ये हिस्ट्री तो अपने को पता ही नहीं, तो यहां तो क्या जनता और क्या राजा, फिर बचा कौन सा? आधुनिक बचा ले दे के। इसलिए सबसे अधिक सवाल किसी के आते हैं तो किसके आते हैं? आधुनिक। आज अपने यहीं से शुरू